Hello everyone, come back to a new topic, solution of trigonometric equation. So our second equation is cos x plus sin x equal to cos 2x plus sin 2x. इस क्वेश्चन में हमने पहले करना क्या है, इस क्वेश्चन में करना क्या है हमने कि पहले इसको हम इधर cos x को ये वाली वैल्यू को हम इधर ले आएंगे। पॉजिटिव था इसलिए यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा और ये साइन वाली वैल्यू की इधर ले आएंगे और इसकी वैल्यू क्या होती है cos x माइनस cos 2x cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है। तो 2 साइन 3x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2 और इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos 3x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2। डिवाइड करेंगे हम बोथ साइड बाय 2 से। दोनों साइड हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, इसका 0 बन जाएगा और ये माइनस में चला जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने साइन x बाय साइन क्या है इसमें कि साइन x बाय 2 इसको हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा क्या साइन 3x और cos 3x बाय 2 ये बच गया। उसके बाद हमने साइन ये वाली वैल्यू को इसकी इक्वल टू 0 कर दिया और ये वाली वैल्यू को इसके इक्वल कर दिया, ठीक है, ये वाली वैल्यू को। ओके, उसके बाद साइन की वैल्यू 0 कब आती है, n पाई पे आती है ना। तो हमने क्या लिख दिया कि ये 2n इधर चल जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू 2n पाई आ जाएगी। साइन 3x इक्वल टू कॉस 3x इक्वल टू 0 आ गया। हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाय कॉस 3x बाय 2 से। जब हम इधर मतलब कॉस इधर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 की वैल्यू। तो 10 की वैल्यू 1 कब आती है, 10 पाई बाय 4 पे। तो 10 और 10 कैंसिल दोनों साइड, इधर बच गया 3x बाय 2 इक्वल टू 10 अगर सेम नंबर हो तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाता है n पाई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाय 4, तो अब ये 2 इधर चल जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि x इक्वल टू 2n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। सो आवर 14th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cot स्क्वायर x प्लस 3 अपॉन साइन x प्लस 3। इसमें करना क्या है कि हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर ये साइन को कॉट का हमने फॉर्मूला लिखा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, कॉट स्क्वायर है इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 अपॉन साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हम दोनों इस सब का डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना। कॉस स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, यही होता है फॉर्मूला। अब हमने जब इसको फॉर्मूला डाला तो यहाँ पे क्या बच गया, 3 साइन एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये 3 का डिनोमिनेटर भी सेम होगा है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लग जाएगा साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 3 साइन स्क्वायर एक्स। जब हम मतलब माइनस कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर में से 3 साइन स्क्वायर, सो 2 साइन स्क्वायर बच जाएगा। ये 3 साइन स्क्वायर ये वाले में से हमने ये वाला जब माइनस किया तो हमारे पास बचा क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, 2 साइन स्क्वायर बस बचा और इसका एज इट इज़ आ गया वैल्यू और ये 1 यहाँ से आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे साइन एक्स इक्वल टू वाई पर। तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को हमने y ले लिया, साइन को हमने y लिखा है तो साइन की वैल्यू y थी, y का स्क्वायर 3y प्लस 1। जब इस पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो करना ही आता है कि पहले इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करो है ना, फिर हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगे, इनका पेयर लेके हमारे पास ये वैल्यू आ गई y इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू -1। ओके, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, साइन और साइन कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाय 6 आ गया, क्योंकि साइन की वैल्यू कब आती है, -1/2 पे साइन कब आता है, क्योंकि साइन ही हमने y कॉमन लिया था इसलिए साइन की वैल्यू -1/2 कब आती है, पाई बाय 6 पे। सो माइनस पाई बाय 6 साइन साइन कॉमन, सो n पाई प्लस -1 -1 n पाई
-1 की पावर n -π/6 है, इसलिए -π/6 लगाएंगे। ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। इसी तरह हम इसमें भी करेंगे, ये वाली वैल्यू में, कि x इक्वल टू साइन -1 कब आता है, n पाई प्लस माइनस π/2 पे आता है। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।